मनुष्य के जीवन में 5 प्रकार का बल होना अत्यंत जरूरी है। जिस मनुष्य के पास ये 5 प्रकार का बल नहीं होता है वह मनुष्य को समाज में सभी हीन भावनाहीन दृष्टि से देखते हैं। इसलिए सभी के जीवन में, गृहस्थ आश्रम में हो या किसी भी आश्रम में हो, उनको 5 प्रकार का बल अत्यंत होना जरूरी है। मनुष्य के जीवन में अगर 5 प्रकार का बल नहीं हो तो मनुष्य का अश्व तत्व विहीन हो जाता है। मनुष्य किसी समर्थ नहीं बन पाता है समाज में उसका हीन भावना हो जाता है। वह सही से चल नहीं पा सकता है, लोगों को मुंह नहीं दिखा सकता है, क्योंकि आजकल के समाज में कोई किसी को मदद करना नहीं चाहता, लेकिन हीन दृष्टि से देखना चाहता है। तो प्रत्येक मनुष्य को ये 5 प्रकार का बल जीवन में होना जरूरी है। ये 5 प्रकार का बल है क्या? ये 5 प्रकार का बल, जैसे कनिष्ठ बल का मतलब होता है बाहुबल। जिसके पास शरीर में बाहुबल है, शक्ति का बल है, उससे जल्दी समाज में कोई टकराना नहीं चाहता, उससे लड़ना नहीं चाहता, क्योंकि उसके पास बाहुबल है, शक्ति का बल है। जैसे भीम को 10,000 हाथी का बल था। अभी WWF में भारतवर्ष की वीर महान है, ग्रेट खली है, ये सब जो हैं अभी WWF में लड़ते हैं, क्योंकि उनके पास बल है, शक्ति का बल है। तो उनसे जल्दी कोई टकराता नहीं, वही टकराता है जिसके पास उतना बल है, वही उनसे लड़ता है। तो समाज में कनिष्ठ बल भी जरूरी है। अगर कनिष्ठ बल नहीं है तो भी आपको इंसान दबाएगा, आप पर राज करेगा और आपका शोषण भी करेगा, इज्जत प्रतिष्ठा भी लूटने का प्रयास करेगा। ये समाज में इतना घोर अन्याय बढ़ चुका है अभी के समय में। इसलिए बाहुबल भी होना जरूरी है, शरीर का स्वस्थ भी रहना जरूरी है और शरीर में शक्ति भी रहना जरूरी है। दूसरा बल है मंत्री विधायक का बल। जिसके पास मंत्री विधायक का बल है उसका हर काम सहज ही सरल रूप से हो जाता है। कहीं भी कोई पैरवी का जरूरत हो, नौकरी में या कोई भी काम हो, तो वह मंत्री के बल के कारण उसका काम सहज ही हो जाता है, उसे और पैरवी का जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि कोई भी हाकिम ऑफिसर हो उनका काम हर जगह हो जाता है, क्योंकि उसे मंत्री जानता है, उसके पास मंत्री का बल है। तो ये हुआ दूसरा कनिष्ठ बल और मंत्री का बल। मंत्री जिसे जानता हो, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री जिसे जानता हो, उसका काम सहज ही सरल रूप से हो जाता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। तीसरा जो बल है धन का बल है। अगर आपके पास धन है तो आपको दुनिया मान सम्मान करेगा, समाज मान सम्मान करेगा, समाज में आपकी बड़ी इज्जत होगा। आप अगर कोई कुकर्म गलत कार्य भी कर लेते हैं, चोरी डकैती भी करते हैं, तो आपका समाज में नाम होगा, लोग समाज में सही दृष्टि से देखेगा आपको और आपका मान सम्मान भी करेगा, क्योंकि उसी समाज में रहते हैं। आपका ज़रूरत हर किसी को हो जाता है, पैसा का, कर्जा का लेन देन हो, ब्याज पे ही लेन देन हो, तो आपका वो मान सम्मान उसके वजह से करता है, क्योंकि आपके पास धन है। जिसके आंगन में अमीरी का सजर लगता है उसका हर ऐब भी हुनर ही दिखता है। तो भक्तों, ये भी धन का भी जरूरी जीवन में बहुत जरूरी है, जो कभी किसी कार्य में असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। पैसा से हद तक हर काम संभव हो जाता है। कोई काम ऐसा नहीं है जो पैसा से नहीं हो सकता है। बहुत ऐसा काम है जो आपको पैसा से 95% काम आपको पैसा से हो सकता है, क्योंकि पृथ्वी पर बहुत सारे धन का लोभी आदमी है जो आपको पैसा से कुछ भी कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए पैसा से आपका हर काम हो सकता है, 2-4 काम छोड़ करके। दूसरा चौथा जो बल है वो अभिजात का बल है, कुटुंब कबीला का बल है, बाप दादा का बल है। बहुत ऐसे लोग हैं जिनको बाप दादा का दिया हुआ जमीन जायदाद शोहरत में मिला हुआ है, पैसा मिला हुआ है, जो उसी जमीन पर फसल उगा करके कमा कर खाता है और ऐश मौज करता है, क्योंकि उसका बाप दादा का दिया हुआ बल है, तो उसका भी वह प्रयोग करता है और अपना कमा कर खाता है। तो ये चौथा बल हुआ कुटुंब का बल। और जिसके पास अच्छा कुटुंब हो, अच्छा रिश्तेदार हो, अगर कोई विपत्ति पड़ गया हो, कोई समस्या हो गया हो, या आप किसी हॉस्पिटल में एडमिट हैं, या आप कोई समस्या से घिरे हुए हैं, या आप मुंडन इत्यादि शादी विवाह उपनयन कर रहे हैं, तो आपको अगर अच्छा रिश्तेदार है तो आपको पैसा से भी मदद करेगा, या आप उससे ब्याज पर भी ले सकते हैं, आपको वो देगा। और अच्छा रिश्तेदार भी भाग्य ही से मिलता है, क्योंकि आजकल के दुनिया में
रिश्तेदार भी किसी को मदद नहीं करना चाहता है, सब स्वार्थी हो गए हैं, जबकि रिश्तेदार एक दूसरे का अंग है। तो ये भी एक अभिजात का पावर है जो आदमी को शोहरत में मिलता है, गॉड गिफ्ट है, जो बाप दादा का, कुटुंब कबीला का, रिश्तेदार का बल मिलता है। चौथा बल था ये। और पांचवा बल भक्तों, पांचवा जो बल है वह बुद्धि का बल है। बुद्धि का बल एक ऐसा बल है जो बुद्धि से मारा गया आदमी किसी काम का, कार्य का नहीं रह जाता है इस दुनिया में, क्योंकि बुद्धि शक्ति का प्रतीक है, माता सरस्वती का प्रतीक है। बुद्धि ज्ञान की देवी, माता अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती है। जैसे आचार्य चाणक्य, विष्णुगुप्त आचार्य चाणक्य ने बुद्धि के बल से धनानंद की जड़ को उखाड़ कर फेंका था, उसका साम्राज्य हिला दिया था, और एक छोटा बालक चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बना करके भारत को विजय दिलवाया था और पूरे दुनिया का सम्राट बना दिया था। तो ये बुद्धि की बल है जो आचार्य चाणक्य गुप्त के पास था। तो बुद्धि का बल हर मनुष्य के पास होना चाहिए। आपके पास पैसा हो न हो, शक्ति हो न हो, कनिष्ठ बल हो न हो, अभिजात का बल हो न हो, धन का बल हो न हो, मंत्री विधायक और सांसद का बल आपके पास हो न हो, लेकिन बुद्धि का बल प्रत्येक मनुष्य के जीवन में रहना चाहिए, क्योंकि बुद्धि का बल वो बल है जो आपको जीवन में कभी भूखा नहीं मारेगा। आप किसी भी समस्या को टाल सकते हैं और किसी भी समस्या में फंसे रहेंगे तो आप निकल सकते हैं बुद्धि और बल से। ये दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ बल है और प्रत्येक मनुष्य को बुद्धि और ज्ञान का आवाहन करना चाहिए और बुद्धि सीखना चाहिए और ऐसे लोगों के पास बैठकर ज्ञान सीखना चाहिए, अपना से ज्ञानी के पास, क्योंकि ज्ञान तभी मिलेगा जब आप बुद्धिमान लोगों के पास हैं। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन अगर अच्छा संगत में हैं, सत्संग गुना दोषम, अगर सत्संग के पास हैं आप, सत्संगी आदमी के पास हैं, अच्छे लोगों के पास हैं, तो आपको अच्छा ज्ञान, अच्छा बुद्धि संस्कार मिलेगा। इसलिए बुद्धि का बल है सर्वश्रेष्ठ बल है। सभी के पास ये बुद्धि का बल होना चाहिए और अपना अपना दिमाग भी लगाना चाहिए, क्योंकि बुद्धि अगर नहीं है तो आपका शोषण करेगा। आप अगर अच्छा हैं, सुंदर हैं, तो आपका बुद्धि अगर आपके पास नहीं है तो कोई भी आपका शोषण कर सकता है। आपके पास रुपया है, अगर आपके पास बुद्धि नहीं तो कोई भी आपको ठग करके खा सकता है। इसलिए बुद्धि होना जरूरी है। अगर बुद्धि नहीं है तो आप किसी काम का व्यक्ति नहीं हैं। आपका कोई भी शोषण कर सकता है, कोई भी ठग सकता है, कोई भी बेवकूफ़ बना के धन अर्जन आपसे कर सकता है, जमीन लिखवा सकता है। इसलिए बुद्धि का होना इस संसार में बहुत जरूरी है दर्शकों। तो बुद्धि सबके पास होना चाहिए। ऐसे लोगों के पास बैठे जहाँ बुद्धि का चर्चा हो, सत्संगी आदमी के पास बैठे, साधु संत के पास बैठे जो आपको हमेशा बुद्धि और ज्ञान की बात कहेगा, आपकी वेद शास्त्र की बात कहेगा, गीता, रामायण, पुराण, वेद ग्रंथ, उपनिषद, उपवेद और वेद का बात कहेगा, तो आप उसके पास बैठे और ज्ञान सीखे और ज्ञान ले। और भक्तों, सभी के जीवन में गुरु बनाना जरूरी है। अगर आपके पास गुरु हो जाता है तो आप काफ़ी बुद्धिमान हो जाते हैं और काफ़ी आपको बुद्धि हो जाता है, क्योंकि आपके ऊपर गुरु का कृपा हो जाता है। जिसके ऊपर गुरु का कृपा होता है, गुरु शरणम हरि शरणम, जिसके पास गुरु है उसके पास हरि है। तो गुरु बनाना सबको जरूरी। गुरु को रखिए सर पर, चलिए आ गया माही, दास कबीर का तीनों लोक डरना ही। कबीर दास कहते हैं कि जिसके पास गुरु है उसको तीनों लोक में डरने का जरूरत नहीं। गुरु को रखिए सर पर, चलिए आ गया माही, दास कबीर का तीनों लोक डरना ही। तो बुद्धि आपको कहाँ से मिलेगा? बुद्धि मिलेगा आपको गुरु के पास से, सदगुरु के पास से आपको बुद्धि मिलेगा। और गुरु आप करते हैं तो आप अनंत बुद्धि का मालिक हो जाते हैं। तो आपको गुरु बनाना चाहिए और गुरु करना चाहिए। प्रत्येक जीवन में आपका सलाहकार होना चाहिए। पांचों पांडव का भी सलाहकार भगवान थे, भगवान कृष्ण स्वयं सलाहकार थे, इसलिए वह महाभारत को जीत पाया, नहीं तो महाभारत वो नहीं जीत पाते, क्योंकि उसके पास गुरु कौन था, सलाहकार कौन था? भगवान कृष्ण। तो प्रत्येक आदमी के जीवन में कृष्ण होना चाहिए, गुरु के रूप में कृष्ण होना चाहिए। और कृष्ण आपके जीवन में है, राम आपके जीवन में है, तो आपका कल्याण ही काल मंगलमय ही होगा। और गृहस्थ आश्रम में सभी को इस प्रकार का बल होना चाहिए। और इस प्रकार का बल अगर सभी के पास रहेगा तो जिंदगी में कोई कमी और कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं आएगा। समस्या भी आएगा तो उसको आप सहज ही टाल सकते हैं बुद्धि विवेक से। तो ये 5 प्रकार का बल था
जो सभी के जीवन में होना अत्यंत आवश्यक है। धन्यवाद दर्शकों।